केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित है। इसमें 22 गो सेट दिया हुआ है। बिहार पुलिस मद निषेध कक्षपाल चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस वर्कबुक है जो किरण प्रकाशन का है। एसके कोचिंग सेंटर पानापुर नहर से बाकवा रोड सत्संग भवन के पास जो इंजीनियर एस कुमार द्वारा पढ़ाया जाता है। यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट का मैथ रीजनिंग का हल करना चाहते हैं तो इस एसके कोचिंग सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि इस एसके कोचिंग सेंटर में क्लास में प्रैक्टिस सेट कराया जाता है और प्रैक्टिस सेट का मैथ रीजनिंग का हल कराया जाता है। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। 3 तक हम लोग करा चुके हैं। इसमें सबसे पहले दिया है हिंदी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, शिव का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची क्या होगा? शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा श्रीकंठ। इसका आंसर होगा श्रीकंठ। क्वेश्चन 2, बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा? बहुधा का विलोम शब्द क्या होगा? इसका आंसर होगा यदाकदा। यदाकदा। क्वेश्चन नंबर 3, लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया है? इसका आंसर होगा 3, बिरजू की माँ। बिरजू की माँ। साथ ही साथ आप लोग सेट लगाते भी चलिए। क्वेश्चन 4, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन होगा इसका 3, अव्याप्त। व्याप्त का विलोम शब्द होगा अव्याप्त। क्वेश्चन नंबर 5, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर होगा 4, कानीन। कानीन। क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? संस्कृति का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन 2, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। क्वेश्चन 7, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन होगा 2, सोम। क्वेश्चन 8, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 8 का ऑप्शन होगा 2, पेड़ से पत्ता गिरा। शुद्ध वाक्य है। पेड़ से पत्ता गिरा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन 9, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है? 9 का आंसर होगा 3, सेन साहब। सेन साहब ने इस पंक्ति को कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना के मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन 11, सहजोबाई के काव्य में
किसकी महिमा दिखाई पड़ती है? तो गुरु, गुरु की महिमा दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव से चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इनिग्मा। 12 नंबर का आंसर होगा आपका 2 नंबर राइडल। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। 13 का आंसर होगा 2 में। क्वेश्चन 14, 4 words are given out of which only one word is spelled correctly. Choose the correctly spelled word. 14 का आंसर होगा 1 पीएस। इसमें का सबसे सही वर्ड होगा 1 नंबर पीएस। डायरेक्शन 1516, द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक्स आर टू बी filled with an appropriate word से 4 alternatives are suggested for each question. For each question से choose the correct alternatives. क्वेश्चन नंबर 15 है, the passengers were afraid but the captain dashed them that there was no danger. 15 का आंसर होगा 4 assured. क्वेश्चन नंबर 16, I insisted dash is leaving the place. इसका आंसर होगा 1 ऑन। क्वेश्चन 17, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 alternatives are given for the idiom या phrase. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom या phrase. Best browned the bush. इसका आंसर होगा 3 नंबर में avoiding the main topic. Avoiding the main topic. क्वेश्चन 18, in the following questions out of the 4 alternatives choose the one which can be substituted for the given words sentence. A record of one's own life written by oneself. 18 का आंसर होगा 4 ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी. क्वेश्चन 19, given below are 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct order. इसका आंसर होगा 3 में BADC. BADC. क्वेश्चन 20,
चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। डोंट पार्क हेयर द policeman said to them। 20 नंबर का आंसर आपका होगा 4 नंबर। द पुलिसमैन ऑर्डरेड देम नोट टू पार्क हेयर। मैथ एवं तर्क शक्ति क्वेश्चन 21 इतना का मान क्या है। 21 का आंसर होगा आपका 3 रूट 11 माइनस रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 7। क्वेश्चन 22 ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा ए अकेले उसे 30 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो 22 का आंसर आपका होगा 2 60 दिनों में। 23 यदि टंकी का 2/5वां भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बचा हुआ भाग भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा। ऑप्शन होगा 9 मिनटों में लगेगा। 24 किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक 43, 44, 65, 41, 53, 65 एवं 62 है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक होगा इसका आंसर 65 ऑप्शन 2। क्वेश्चन 25 यदि कुर्सियों को 1200 रुपया प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 25 का आंसर होगा आपका 4। 25 26 ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है। क्या प्रायिकता है कि वह श्याम बादशाह होगा। 26 का आंसर होगा इसका 1/26। 1/26। क्वेश्चन 27 एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 190 रुपया बढ़ जाता है। निवेश की गई धनराशि कितनी है। आंसर होगा 1900। क्वेश्चन 28 चतुर्भुज एबीसीडी के अंदर एक वृत्त बनाया जाता है जो भुजाएं AB, BC, CD और DA को क्रमशः P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। यदि AS बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 11 सेंटीमीटर, CR बराबर 5 सेंटीमीटर है तो AB की लंबाई क्या है। इसका आंसर होगा 4 में 14 सेंटीमीटर। 29 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन 30 यदि AQ प्लस BQ बराबर 110, A प्लस के B बराबर 5 तो A प्लस B के होल स्क्वायर माइनस 3AB का मान क्या होगा। 30 का आंसर होगा आपका 4 22। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 31 का आंसर होगा 216। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। 32 का आपका आंसर होगा 3 5 से 25। क्वेश्चन 33 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। 33 का आंसर होगा आपका 33 का ऑप्शन होगा 1।
43। क्वेश्चन 34, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? चतुर्भुज है इसमें कितना? 34 का आंसर होगा 3। 13 को इसमें चतुर्भुज है। 35, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? तो प्रश्न आकृति में कौन सी आकृति पूरा करेगी? 35 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 36, उपदान ग्रेच्युटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपदान ग्रेच्युटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 नंबर का आंसर होगा जो ऑप्शन सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल तभी ग्रेच्युटी प्राप्त करने का पात्र होगा यदि उसने किसी संगठन में न्यूनतम 7 साल की सेवा पूरा कर ली हो, जो ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन 37, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन 38, वर्ष 1915 में पेंसहर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा डैश को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था। कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था किनको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। 39, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। 39, भारतीय संविधान के डैश का संबंध है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल से हैं। इसका आंसर होगा जो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का संबंध है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपातकाल से हैं। अनुच्छेद 352। 41, निम्नलिखित में से किसने 618 CE में हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। 42, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है और जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ से। तो लाल सागर जो है अफ्रीका को, एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। क्वेश्चन 43, भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समशिष्ट अर्थशास्त्र समूचे पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक
वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है? इसका आंसर होगा 2, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? तो झरिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है कोयला का। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है 3, मांजुली द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था, कौन सा राजा? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था ओडिशा में कोणार्क मंदिर। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। 49, निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि साबरमती नदी से निकलता है? तो जोग झरना है जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जोग झरना सबसे ऊंचा झरना है भारत का। क्वेश्चन 50, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश होती है? ऑप्शन होगा एक 10वां हिस्सा आंसर होगा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्वेश्चन 53, सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था? 1900। क्वेश्चन 4, 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। क्वेश्चन 54, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? धर्मपाल ने की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? धर्मपाल ने। क्वेश्चन 55, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? क्वेश्चन ऑप्शन 1 होगा महाराष्ट्र से हुई। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? तो मिहिर भोज ने वर्तमान भोपाल शहर बनवाया था, मिहिर भोज शासक ने। क्वेश्चन 57, चित्रकारी की पटचित्र शैली डैश राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? ओडिशा।
58 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी। क्वेश्चन 59 पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। 13 मई 1952 को। क्वेश्चन 60 भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश की भारतीय राज्यों से लगती है? तो 4 राज्यों से लगती है। क्वेश्चन 61 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? क्लोरीन जो है ओजोन परत को नष्ट करता है। क्वेश्चन 62 विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? 62 के 2 आंसर होगा जेम्स क्लार्क। जेम्स क्लार्क। क्वेश्चन 63 बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? जस्ता जम जाता है। जस्ता। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो सोना जो है सबसे मुलायम धातु है। सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन 66 डैश एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन होगा 4 पराग कणों और बीजाणुओं का अध्ययन। क्वेश्चन 67 डैश जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है? तो सरीसृप विज्ञान। सरीसृप विज्ञान जो है उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। क्वेश्चन 68 डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान को कहते हैं। क्वेश्चन 69 टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? इंफ्रारेड तरंगे। इंफ्रारेड तरंगे टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 70 जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो डैश हैं? लोहा ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। लोहा लौह ऑक्सीजन तथा आर्द्रता। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो लौह ऑक्सीजन तथा आर्द्रता है। 71 प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? ऑप्शन होगा 2 ग्लूकोज। ग्लूकोज। 72 निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? तो रतौंधी। रतौंधी जो है विल्सन रोग का लक्षण नहीं है।
क्वेश्चन 73, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? माइलिक एसिड। सेब में माइलिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन 74, बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन लाती है? पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। क्वेश्चन 75, डैश की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स का रोग होता है। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को अल्प कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बन के रूप में? साइनाइड्स। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 77, धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है? सामान्य होता है। धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है? सामान्य होता है। क्वेश्चन 78, मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण होता है। अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण होता है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 80, पक्षियों द्वारा परागकण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली कहा जाता है। क्वेश्चन 81, पियरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी मैरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोज के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? तो रेडियो एक्टिविटी के खोज करने के लिए, रेडियो धर्मिता की खोज। क्वेश्चन 82, विलियम क्रूक्स एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने डैश तत्व की खोज की और उसका नामकरण किया? तो थाइलियम ऑप्शन होगा 3 में। क्वेश्चन 83, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए। क्वेश्चन 84, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? हेनरी मूसेली। क्वेश्चन 85, डैश ने ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निक्षेप 0 -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया। ऑप्शन 2 विलियम थॉमसन। क्वेश्चन 86,
चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्तप्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना। 87 स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो रायपुर। रायपुर में स्थित है। 88 उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? 9 प्रदेशों के साथ लगती है। 9 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है उत्तर प्रदेश की सीमाएं। क्वेश्चन 89 दिलवारा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। राजस्थान में स्थित है। 90 प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद कामायनी के लेखक है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेब? तो सुनामी। सुनामी है। क्वेश्चन 92 श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला किस में स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन 93 कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। 94 विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है थायराइड दिवस। 95 किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? तो फ्रांस में। फ्रांस में। क्वेश्चन 96 किस संगठन ने साइन पहल शुरू की? आंसर 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। क्वेश्चन 97 किस देश की संसद ने हाल ही में इंगा रुगिनियन को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? लिथुआनिया। लिथुआनिया। आंसर होगा 4। क्वेश्चन 98 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन होगा 3 तीसरा स्थान प्राप्त किया है। बेंगलुरु को 2025 ग्लोबल AICTE इंडेक्स में डैश स्थान दिया गया है? 26वां स्थान दिया गया है। 100 एथेंस में 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 5 स्वर्ण पदक जीते पहलवानों ने।